रिसेंटली कश्मीर में जो सिलेक्टिवली हिंदू और सिख कम्युनिटी के 5 लोगों की जानें ली गई, उससे भारतीय सरकार ने पिछले 10 से 15 सालों में कश्मीर को लेकर जो भी मेहनत की थी, स्पेशल पीएम पैकेज के जरिए कश्मीरी पंडित्स को जॉब्स देकर कश्मीर में वापस से बसाने की कोशिश की थी, वो सब एक ही झटके में खत्म होते दिखाई दे रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रिसेंट घटनाओं के बाद कश्मीर से अब कई सारे कश्मीरी पंडित परिवार वापस से निकलकर जम्मू आ गए हैं, और जो पीछे बचे हैं वो या तो वहाँ पर घर से बाहर पब्लिक प्लेसेस में नहीं निकल रहे हैं, या तो जो लोग वहाँ पर जॉब करते हैं और जॉब के कारण वापस नहीं आ रहे हैं, वो वहाँ पर अपने ऑफिस में रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये जो परिवार और लोग भागकर जम्मू आए हैं, ये कश्मीर में आज की सिचुएशन को 1990 से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ पर हमारे लिए काफी ज्यादा डर का माहौल था। लेकिन ये जो 5 जाने गई हैं, इस पर मोदी सरकार का काफी रुद्र अवतार देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में कई सारी हाई लेवल की मीटिंग्स के बाद जिम्मेवारी एक बार फिर भारत के सुपर कॉप अजीत डोवाल साहब को दी गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारतीय सरकार बिना किसी इंटरनेशनल प्रेशर के कश्मीर में बहुत ही बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। ये है हिंदुस्तान टाइम्स का एक दिन पहले का आर्टिकल, जिसकी हेडिंग है सेंटर रेडी फॉर हार्ड ऑप्शंस अगेंस्ट टारगेट माइनॉरिटी किलिंग इन वैली। यानी न्यू दिल्ली में बैठी केंद्रीय सरकार माइनॉरिटीज को टारगेट करने पर काफी मुश्किल फैसले लेने के लिए भी तैयार है, और जिन मुश्किल फैसलों की बात यहाँ पर की गई है वो अजीत डोवाल साहब की लीडरशिप में NIA, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो और J&K पुलिस ने एक साथ मिलकर लेना भी शुरू कर दिए हैं। ये तो खैर एक दिन पहले का आर्टिकल था, जिसके बाद पिछले पूरे दिन और खासकर पिछली रात सिक्योरिटी एजेंसीज ने कश्मीर में तांडव शुरू कर दिया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब और सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो मिलकर प्लान तैयार किया था, उसको अब एग्जीक्यूट किया जा रहा है। मोदी सरकार इस मसले को कितनी गंभीरता से ले रही है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 48 घंटों में और खासकर पिछली रात कश्मीर में लगातार रेड्स पर रेड हो रही हैं। पुराने जितने भी आज तक के ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए थे, जितने भी मिलिटेंट्स ने आज तक सरेंडर किया था, स्टोन पेल्टिंग या फिर पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स में जिन भी लोगों का बार बार नाम आता था, जिन लोगों ने आतंकवादियों के गाइड्स के तौर पर भी काम किया था, और बैन की गई जमात इस्लामिस्ट और तहरीक हुर्रियत कश्मीर संगठन के संबंध रखने वाले तकरीबन 700 के करीब लोगों को कश्मीर की अलग अलग यानी कई सारी डिस्ट्रिक्ट से डिटेन यानी हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे अब इंटेरोगेशन चल रही है। ये 700 का फिगर भी NDTV इंडिया, DNA और India.com न्यूज पोर्टल्स ने पिछले कल देर शाम को रिपोर्ट किया था। कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि ये फिगर 900 से 1000 तक पहुंच गया है और बहुत ही जल्द 1500 के पार भी जा सकता है। ये सारे लोग कश्मीर में जितने भी डिटेन किए गए हैं, इनसे पता चला है कि 3 लोकल मॉड्यूल्स के और 2 लश्कर तैयबा LET के नए खड़े किए गए द रेजिस्टेंस फ्रंट के ये 5 आतंकी मेनली श्रीनगर में एक्टिव हैं, जिनके पास स्मॉल आर्म्स यानी पिस्टल्स हैं, जिसकी मदद से ये बेहद आसानी से आर्म सिविलियंस लोगों को टारगेट बना रहे हैं। इसके साथ बताया जा रहा है कि ये सारे लोग एक पाकिस्तानी नेशनल टेररिस्ट से कनेक्टेड हैं, जो इन सबको टारगेट सिलेक्ट करके देता है और कैसे ये घटना अंजाम देनी है उसके लिए गाइड करता है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर अभी तक ये केस अपने हाथों में नहीं लिया है, लेकिन NIA की एक टीम कश्मीर पहुंच गई है, जिसने पिछले कल कश्मीर में 40 टीचर को सम्मन करके पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके साथ ये भी सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि अगर इन सभी इंसिडेंट्स में सरेंडर मिलिटेंट्स का हाथ निकलता है, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस मानवीय आधार पर एनकाउंटर के समय मिलिटेंट्स को सरेंडर करने का मौका देती है, उनकी फैमिलीज को एनकाउंटर साइट पर बुलाकर उनसे अपील करवाई जाती है, वो सब शायद आने वाले दिनों में नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर इन पर विश्वास करके इनको मेन स्ट्रीम में लाने के बाद भी ये ऐसी घटनाएं करेंगे तो फिर इसका क्या फायदा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब की अगुवाई में एजेंसीज ने कश्मीर में एक चक्रव्यूह रच दिया है, जिसमें एक के बाद एक सफलता मिल रही है। दिन रात इंटेरोगेशन के साथ साथ लगातार वहां पर रेड्स हो रही हैं, लेकिन 5 लोगों की जान जाने पर भी जिस तरह से केंद्रीय सरकार ने पूरे कश्मीर को हिलाकर रख दिया है, वो काबिले तारीफ है। खैर, हम इस तरह की वीडियोस लगातार लाते रहते हैं, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें, और कश्मीर मसले को किस तरह से सुलझाया जा सकता है अपनी राय इस पर नीचे कमेंट करके बताएं।